नीतीश तुमने गूगल क्लासरूम को एक्सेप्ट कर रखा है ना? यस सर। तो ये पीपीटी मिल गई थी? यस सर, मिल गई थी। आई थिंक ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। यस सर, ये पढ़ लिया था। कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हम लोग फंक्शनल इसकी डिजाइनिंग एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या किया था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ऑक्यूपेंट रहता है, रहते हैं। उस रेजिडेंस बिल्डिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी। उसके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को हमने देखा, और रूम्स का स्पेसिफिकेशन क्या क्या था, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा हमारे पास में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी होती है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आपका स्कूल हो गया, बैंक हो गया, यस सर। ठीक है, या एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, असेंबली हॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। तो ये सारे सारे क्या है कि नॉन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल की बिल्डिंग। कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, या उन बिल्डिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमको इस टॉपिक के अंदर देखना पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी जो हमारी जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उनकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या फंक्शनल जो उसके अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, ये वैसे हम सबको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम सब लोग नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कई बार विजिट कर चुके हैं। अब जैसे आप, यस एक सर। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता हूँ, तो पोस्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको या तो उससे स्टैंप परचेस करना है, या आपको आपका मेल करना है, ठीक है, और कोई भी चिट्ठी पत्री आपको उसके अंदर भेजनी है, जो उसकी भेजनी है। रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ यस पर सर। जो भी ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी? एक तो वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होगा, सीनियर पोस्ट पोजीशन होती है, तो पोस्ट मास्टर का रूम वहाँ पर होना चाहिए। यस सर। जो भी क्लर्क्स हैं, क्लरिकल जो स्टाफ है, उनके लिए अलग अलग कैबिन होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर यस सर। टॉयलेट्स होने चाहिए, पैंट्री होनी चाहिए, ताकि चाय पानी कॉफी जो भी वो पीना चाहे तो वहाँ बना सकें, यस सर। ठीक है। और वेटिंग एरिया होना चाहिए, जहाँ पर कस्टमर ज्यादा हो गए, तो कस्टमर सड़क पर जाके खड़ा थोड़ी होगा, तो कस्टमर को रुकने के लिए यहाँ पर एरिया रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये वहाँ की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग की, वो क्या क्या है? पहली है, आपका रिसेप्शन एरिया होना चाहिए वहाँ पर, यस सर। है ना? Why reception area? Because every visitor needs a pause before meeting the desired person, यस सर। right? यस सर। दूसरा, कौन कौन से स्टाफ वहां पर वर्क कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टाफ वर्क कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनकी एक बैठने की या सिटिंग की अरेंजमेंट वहां पर होना चाहिए। यस सर। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव है, तो वहां पर क्या है, उनके लिए सेपरेट कैबिन की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। यस सर। असिस्टेंट्स के लिए क्या होगा? आपको जैसे कोई असिस्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? टाइपिस्ट हो सकता है, यस सर। रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, टेलीफोन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, है ना? ये सारे सारे मिडिल लेवल स्टाफ हो गए। तो इनके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर वर्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। यस सर। हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स को लेकर सिर्फ एक सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है केवल, उनको रूम्स की जरूरत नहीं है। यस सर।
अब तीसरा पॉइंट आता है कि उनका वर्किंग स्पेस क्या कैसा होना चाहिए, मतलब उनको वर्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट भी तो पड़ेगी। यस सर। तो इस तरह का केबिन होना चाहिए कि वहां पर सारा सारा उनका स्टेशनरी इक्विपमेंट सारा उसमें टेलीफोन वगैरह सारा उसके अंदर जम के वो आराम से आ काम जाना कर चाहिए। सके। एक रूम उसके अंदर हो सकता है स्टोरेज रूम, आपकी जो पुरानी फाइलें यस सर। हैं वो सारी उसके अंदर रखने में, पुराना रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें रखने के लिए चाहिए। यस सर। टॉयलेट्स वहां पर चाहिए। यस सर। कॉन्फ्रेंस रूम वहां पर चाहिए, मान लो उनको मीटिंग करनी है कोई ऑफिस यस सर। को, तो उनके लिए वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, राइट। ओके सर। अब कम टू दिस बिल्डिंग सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जनरली डोर्स एंड विंडोज हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस डोर्स एंड विंडो वी कैन गेट दी नेचुरल लाइट एंड नेचुरल वेंटिलेशन। यस। तो ना कम टू द सर्विस ऑफ बिल्डिंग, देखिए आप सबसे पहले हम लोग डोर्स की बात करते हैं। वी हैव दिस पैनल डोर। आपको इसके जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए पैनल डोर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पैनल डोर जनरली घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर हम लोग पैनल डोर ही यूज करते हैं, थोड़ा सा मजबूत डोर होता है ये, यस सर। ठीक है। अगर आप देखेंगे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ये, यस सर। ठीक है। देखिए ये पूरा पूरा क्या है, ये डोर फ्रेम है जिस पर ये डोर जाके बंद होता है, जिसको आप हिंदी में चौखट बोलते होंगे शायद, यस सर। ठीक है। ये डोर फ्रेम हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा डोर हो गया पूरा। ये पैनल डोर है, देखिए पैनल बने हुए, एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, चार पैनल, ठीक है। और ये लाइट पैनल, ये कांच लगा हुआ है जिससे रोशनी घर के अंदर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ यस पर सर। क्या है, अगर आप देखें तो ये देखिएगा, इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो ये एक, इसको बोलते हैं हम लोग जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, रेल कहलाता है, रेल, राइट। अगर ये टॉप पर है तो यस टॉप सर। रेल, अगर ये बॉटम पर है तो बॉटम रेल, तो बॉटम रेल। राइट। और जिस भी यस रेल सर। पर ताला लगा हुआ, ताला, उसको बोलते हैं हम लोग लॉक रेल, क्योंकि इस रेल पर ताला लगा लॉक हुआ रेल। है, यस सर। राइट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस गेट का, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, STILE, स्टाइल, स्टाइल। ठीक है। जहां पर भी हिंज लगी हुई होती है, ये हिंज की हेल्प से ये डोर फ्रेम पर लगा हुआ होता है गेट, यस सर। ठीक है। और इस हिंज के रेस्पेक्ट में ये बंद होता है, खुलता है, खुलता है। ठीक है। तो जिस भी रेल स्टाइल पर हिंज लगी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज स्टाइल। और उसके अपोजिट साइड वाली जो स्टाइल है उसको हम लोग बोलते हैं लैच स्टाइल, ओके सर। ठीक है। ये हमारे पैनल्स हैं सारे, ये देखिए आप पैनल्स, ये पैनल्स, यस सर। ठीक है। तो ये पूरा एक पैनल डोर का आपको स्पेसिफिकेशन सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगले हम बात करते हैं, देखिए जितने पैनल बने होंगे उस गेट का नाम उतने ही पैनल के रेस्पेक्ट में गिना जाएगा। यस सर। देखिएगा इसको, ये देखिए आप, वन पैनल गेट, टू पैनल गेट, थ्री पैनल गेट, जितने पैनल लगे हुए हैं उतना ही आपको इसमें नाम लिखा हुआ है। यस सर। आगे देखिए, फोर पैनल, फाइव पैनल, सिक्स पैनल, ठीक है। यस सर। अब कम टू दिस फ्लश डोर। देखिए फ्लश डोर जनरली क्या है, हम लोग टॉयलेट्स के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कमजोर गेट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना पैनल डोर स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड्स होते हैं अंदर एक फ्रेम के अंदर, और उसके ऊपर एक पतली सी प्लाईवुड की स्किन हम लोग उसमें पेस्ट कर देते हैं। यस सर। अगर आप इसको जरा सा भी फोर्स से
थोड़ा सा इसको तोड़ के देखोगे तो टूट जाता है आराम से। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है बेसिकली, मतलब ये किसी तरह से, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इस तरह से ये स्टाइल बना दी, ये रेल बना दी, यस रेल सर। स्टाइल, और बीच में पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड भर दी है, पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड, है। और उसके ऊपर एक पतली सी स्किन लगा दी, एक प्लाईवुड। ठीक है, ये गेट आपने जनरली देखे होंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके जो रूम्स होते हैं, उनका जो गेट होता है जनरली वो इस प्लस डोर का बना हुआ है। यस सर। There is some type of doors and windows. Doors के अंदर आपका सिंगल लीफ, डबल लीफ, स्लाइडिंग, स्विंग, रिवॉल्विंग, ये कुछ डोर्स है हमारे पास में। सिंगल लीफ मतलब जो गेट सिंगल ही होता है वो। जो सिंगल होता है, डबल लीफ जो डबल होता है। डबल वाला। अब इसमें क्या, सिंगल लीफ सिंगल स्विंग, डबल लीफ सिंगल स्विंग। ठीक है, मतलब स्विंग का मतलब होता है किस दिशा में खुल रहा है। अगर वो, खुल रहा है। अगर सिंगल लीफ सिंगल स्विंग है तो एक दिशा में खुल रहा है, सिंगल लीफ डबल स्विंग है तो वो दो दिशा के अंदर खुल दो रहा है। दिशा में। ठीक है, इसी तरह से यस आपका सर। स्लाइडिंग है, जो दीवार से दीवार की तरफ खिसकता है, स्विंग यस सर। है ना, और रिवॉल्विंग भी है। तो ये सारे सारे टाइप ऑफ हमारे पास में डोर्स है। विंडोज में देखिए फिक्स विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है, और डबल हंग विंडो है। सिंगल हंग, डबल हंग विंडो है। ये विंडो जनरली टॉयलेट्स में यूज करते हैं हम लोग, डबल हंग, जिसमें विंडो बाहर की तरफ निकल जाती है या अंदर तरफ निकल जाती है, इसको डबल हंग विंडो। यस सर। साइजेस ऑफ डोर्स एंड विंडोज, तो बेसिकली जो साइज है ये डिपेंड्स करता है, मैंने अभी आपको बताया कि इट इज अप टू यू, इट इज योर डिजाइन। आपने जो बिल्डिंग बनाई है आपका डिजाइन है, तो ये साइज जो डिफाइन करेंगे ये आप करोगे कि आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर, आपके मकान के अंदर क्या साइज का हमें डोर्स एंड विंडोज जनरली यूज करना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे तो स्टैंडर्ड के अंदर जनरली होता क्या है कि जो हमारा डोर है, मेन डोर जो होता है वो जनरली बड़ा होता है दूसरे डोरों से कंपैरिजन करेंगे। अगर यस अदर सर। डोर से, हम अदर रूम्स की डोर से है तो वो मेन डोर हमारा हमेशा बड़ा होता है। तो लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमें जो लिंटल लेवल है हमारा, वो लिंटल लेवल पूरे घर के अंदर सेम रहेगा, लिंटल लेवल जो भी है हमारा वो सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, द हाइट ऑफ द ऑल डोर्स इज कैप्ट 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, एंड width is generally taken 1 to 1.1 मीटर। वन ये मीटर। हमारी एक स्टैंडर्ड वो हो गई है कि हम लोग जो हाइट और लेते हैं वो 2.1 बाई 1.2 मीटर या 1 मीटर की हम लोग जो डोर को ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहिए, जो आपका बाथ है, WC है, टॉयलेट है, इनके गेट जनरली क्या होते हैं, चौड़े कम होते हैं, चौड़ाई कम होती है क्योंकि हमें इसमें सामान ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मेन गेट बड़ा इसलिए रखना पड़ता है कि अगर कोई बड़ा सामान हमें घर के अंदर रखना है तो बाहर से अंदर आ सकते हैं। तो टॉयलेट के अंदर क्या होता है, टॉयलेट के अंदर जो हम लोग लेते हैं उसकी विड्थ तो जनरली 0.9 मतलब 1 मीटर से भी कम रखते हैं हम लोग, 3.25 कम। फीट, 2.5 फीट, 3.25 फीट, इस तरह का हम लोग गेट जनरली रखते हैं। Sill of windows is capped between 0.75 मीटर to 1 मीटर above the cloud level। ये सिल ऑफ विंडो, जो आपकी जो खिड़की है, खिड़की का जो नीचे वाला जो लेवल है उसको हम लोग सिल बोलते हैं। तो जो सिल होता है हमारा वो जनरली हम लोग 1 मीटर या 0.75 मीटर इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर रख सकते हैं। यस सर। Now come to this next door, it is known as batten and ledged door। बैटन एंड लेजेड डोर, आपने इस तरह का गेट जनरली देखा होगा, इस तरह की लकड़ियों की स्ट्रिप्स होती हैं, ये लकड़ियों की स्ट्रिप्स लगी हुई है बहुत सारी, और इसके ऊपर ये एक हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट लगा दिया है जिससे कि ये वर्टिकल लकड़ियां रुक जाएं। ये जनरली आपने एक स्टोर रूम में या गांव के अंदर आप
जो एक छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप का बना दो, उसमें yes sir. छोटे छोटे जानवर रखते हो पालने के लिए, उस तरह के ये वहाँ पर ये जनरली लगाया जाता है। थोड़ा सा ठीक होता है नेचर के अंदर, है ना। तो लेकिन आप देखिएगा इसका स्पेसिफिकेशन देखिएगा, ये आपका डोर फ्रेम हो गया पूरा जिस पर लगेगा, ये डोर फ्रेम है, ये डोर फ्रेम का हेड है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। Yes sir. आप देखिएगा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है गेट का, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप लेजे, क्योंकि ये बैटन एंड लेजेड डोर है, बैटन एंड Yes sir. लेजेड डोर है। ये Laser door. वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बैटन्स, वर्टिकल जो लकड़ी लगी हुई है इस लकड़ी को हम लोग Yes बोलते हैं बैटन्स, और हॉरिजॉन्टल लकड़ी जो वर्टिकल लकड़ी को सपोर्ट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं लेजेड, ठीक है। legit. तो ऊपर है टॉप लेजेड, मिडिल में मिडिल लेजेड, नीचे है बॉटम लेजेड, क्लियर। Yes sir. और भी टाइप देख लीजिए बैटन एंड लेजेड डोर का। ये प्लेन आपका लेजेड डोर है, ये लेजेड डोर विद ब्रेसिंग्स है, थोड़ा सा और मजबूत हो गया गेट ये। और ये फ्रेम्ड एंड लेजेड और ब्रेस डोर, देखिए ये पूरा फ्रेम बनाया है, ये ब्रेसिंग कर दी है, ठीक है, Yes sir. और लेजेड डोर हो गया, राइट। Yes sir. नाउ कम टू दिस लाइटनिंग पार्ट। हमने वेंटिलेशन की बात कर ली विंडो के थ्रू, अब लाइट की बात करते हैं। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइट इज टू क्रिएटिंग अ प्लेजिंग एनवायरनमेंट। अगर लाइट नहीं होगी आपके घर के अंदर तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आप एंटरटेनमेंट नहीं कर पाओगे, आपको गर्मी लगेगी, या रात को लाइट चलेगी तो आपका सिर किसी दीवार से टकरा सकता है, ठीक है। तो प्रमोट सेफ्टी ऑफ द पीपल यूजिंग द बिल्डिंग। चोर घर पे आ सकता है, आपको दिखेगा नहीं, कोई भी दिखेगा नहीं, अनजान आदमी घर पर आएगा। तो लाइट जो है हमारे वो एक प्रॉपर या प्लीजिंग एनवायरनमेंट डेवलप करती है हमारे घर के अंदर। अगर लाइट नहीं होती तो आप मुझे अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते और हमारे लेक्चर नहीं ले पाते और आप सुन नहीं पाते, ठीक है। Yes sir. तो इट्स प्रमोट द एक्टिविटी कैरिड विद इन द बिल्डिंग। आप टीवी देखोगे, आप एसी चलाओगे, आप मोबाइल पे गेम खेलोगे, आप लैपटॉप चलाओगे, ठीक है। ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको ये लाइट आपकी क्या होता है प्रमोट करती है। These are the some recommended daylight factors. Factors. किचन के अंदर 2.5% डेलाइट फैक्टर चाहिए, लिविंग रूम के अंदर 0.625, बेडरूम के अंदर 0.313, स्टडी रूम के अंदर 1.9 और सर्कुलेशन एरिया के अंदर 0.313। आप देखिएगा ये जो है डेलाइट फैक्टर्स हैं, मतलब दिन के अंदर कितनी लाइट चाहिए आपको उस पर्टिकुलर रूम Yes के sir. अंदर, ये वो वाले फैक्टर्स। वेंटिलेशन Ventilation. आपका जो बेसिकली वेंटिलेशन जो है वो एयर एक्सचेंज के काम आता है, मतलब आपके जो रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, आपके रूम के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी को ये एक्सचेंज करता है, चेंज करता है बेसिकली, ठीक है। Yes sir. तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली ये जो कंट्रोल कर रहा है आपके टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को रिमूव कर रहा है, ये जो भी आपके किचन के अंदर जो स्मोक है, डस्ट है, हीट है, ठीक है, उन सबको ये क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है। बाहर निकाल रहा है. Provide a supply of oxygen to the heating system, appliances, expel foul air from the kitchen and bathrooms, prevention of deposition of moisture on the wall surface and removal of body heat। ये हमारे कुछ वेंटिलेशन का वर्क है। Yes sir. सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन देखिएगा, दो तरह के सिस्टम हमारे पास में, ड्यू टू विंड इफेक्ट और ड्यू टू स्टैक इफेक्ट, और एक मैकेनिकल है हमारे पास में, मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें आप एक वेंटिलेटर फैन आप अपने फैन लगा सकते हैं. किचन के अंदर या फिर बाथरूम के अंदर आप लोग लगाते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन के अंदर है
The ventilation of building with outside air without the use of fan or other mechanical systems. ये नेचुरल वेंटिलेशन है, मतलब डायरेक्ट आपने बाहर की हवा ले ली, आपने कोई भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगाई, नहीं वो लगाया। आपके नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा। और मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन क्या कहते हैं हम, जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है उसको हम विद द हेल्प ऑफ फैन हम उसको क्या करते हैं, आउटसाइड थ्रो कर देते हैं। ठीक है, Yes, ये sir. आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया। यहाँ पर कुछ हम लोग अगर बात करें आगे जो, Yes, sir. तो जो अभी तक हमने लेक्चर लिया है, इस लेक्चर के अंदर आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए ताकि मैं उसकी क्वारी को सॉल्व कर सकूं।